स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक आपने जितने चैप्टर्स किए हैं, लाइक इन द फर्स्ट टर्म यू हैव, मतलब अभी तक जो आपका फर्स्ट टर्म जा चुका है, यू माइट बी, मतलब आपके पेपर के अंदर जब क्वेश्चंस आए होंगे तो मोर और लेस इट माइट बी फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सोर्सेज ऑफ बिजनेस, फाइनेंस, ये वाला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. When it comes to the social responsibilities in the 12th standard, we have a chapter which we call as business environment. उसको relate करता है. Sources of business finance आपका relate करता है to one of the another chapter which we call as uh, financial management and of course financial markets. यानी कि कहाँ से हम इस पैसों को, शेयर्स को लेकर आते हैं. लेकिन ये जो चैप्टर जो आज हम करने जा रहे हैं, विच आई एम गोइंग टू समराइज टुडे, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हेन इट कम्स टू योर सेकंड टर्म फाइनल टर्म्स. यू हैव द गुड वेटेज ऑफ दिस चैप्टर. रीजन, दिस चैप्टर बेसिकली हमारे, अब हमने कंपनी फॉर्म पढ़ा. कंपनी फॉर्म एक बहुत बड़ा फॉर्म होता है जहां आपके प्रोसीजर्स, आपके अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड ज्यादा होते हैं. लॉस होता है तो भी आपका ज्यादा होता है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग उसके फायदे देखते हैं तो देन द फाइनेंस दैट वी रिसीव एज द कैपिटल, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं. These all come under the Company Act 2013. लेकिन जो हमारा स्मॉल बिजनेस है, that comes under MSMED Act. एंड पिछले कुछ सालों में, मतलब ओवर द पीरियड 3-4 years, in fact I can say that ये वाला जो एरिया है अंडर स्टार्टअप स्कीम, अंडर स्किल्स इंडिया, सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है. एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू इनिशिएट, बिकॉज ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना बच्चा, इन कंपनीज को ये जो छोटी कंपनीज होती हैं यही सपोर्ट करती हैं. दे आर द सपोर्ट सिस्टम. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी बहुत ही बड़ा, मतलब कि देर, मतलब कि वो बहुत बड़े एक चीज को डील करती है, फर्नीचर ऑन अ लार्ज स्केल. लेकिन उन फर्नीचर के लिए जो आप रॉ मटेरियल्स लाते हो, नाउ ऑल द थिंग्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड एट योर एंड. उसके लिए जो आप नेल्स लाते हो, कीले लाते हो, वो आपको मैन्युफैक्चर करती हैं छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज. और इन स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो है हम क्लासिफाई करते हैं एज माइक्रो, मीडियम, स्मॉल करके करते हैं. And they are classified on the basis of the capital investment we have. कई जो कंपनीज हैं, जो मतलब कई जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, दे एक्चुअली डोंट नो कि एमएसएमई जो है वो एग्जिस्ट करता है या उसमें हमें अपने आप को कैसे एनरोल करना चाहिए. उससे क्या होता है कि यू गेट लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज. बड़ी कंपनीज को शेयर्स मिल रहे हैं, बड़ी कंपनीज को डिबेंचर्स मिल रहे हैं, लेकिन छोटी कंपनीज जो हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको उनको गवर्नमेंटल सपोर्ट्स मिलते हैं. देयर आर स्मॉल बैंक्स, उनके लिए देयर आर स्मॉल बैंक्स, उनसे उनको सपोर्ट मिलता है. और ये तभी पॉसिबल है इफ यू हैव, इफ यू नो ऐसी जो एक मतलब की एक्ट है. सेकेंडली, आप में से हर एक बच्चा, आप में से हर एक बच्चा जो क्लास 11th में है, he or she might think कि मैं आगे जाकर I want to set up my industry. तो जब आप अपने बिजनेस को एक आइडिया देते हो, when you are giving your business an idea, not on a large scale, again I'm telling you, on a smaller scale, तो आप बन जाते हो एंटरप्रेन्योर. आप बन जाते हो एंटरप्रेन्योर.
पुराने जमाने में क्या बोलते थे लोग, अरे बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है, बिजनेस करना हमारे भाई हमारा खानदानी नहीं है, हमें तो भाई वी आर वेल एस्टेब्लिश्ड, वी आर ओनली इन द मतलब कि इस फील्ड में। बट नाउ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आर देयर। आप जाकर उसका नाम क्या, नीति आयोग जो है उसके वेबसाइट पर देखिए। नीति आयोग जो है वो एमएसएमई और आपका जो जो भी पूरा प्लानिंग है उसको देखता है। यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी पीपल एंड गवर्नमेंट इतनी सारी सब्सिडीज देती है अंडर एमएसएमई एक्ट। दे आर गिविंग यू लॉट्स ऑफ, अभी रिसेंटली जस्ट रिसेंटली, इनफैक्ट इट इज वन ऑफ योर क्लासमेट ओनली इन योर इंग्लिश, उनके घर वालों के लिए आई हैड, मतलब कि इफ दे आर इन द डिसऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे एक दुकान है, से यू आर हैविंग अ शॉप, you want to own a shop, या you want to do something on a micro level, तो आप एक entrepreneur हो। पहले क्या होता था हमारे पास में, we were not having that much of skills, हमें नहीं पता कि किस चीज को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कहाँ से हम फाइनेंस ला सकते हैं, कहाँ से हम रॉ मटेरियल ला सकते हैं, कहाँ जाकर हम अपनी चीजों को बेच सकते हैं। नाउ देयर इज अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर दैट कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट। और आज की डेट पर अगर आप गूगल उठाओगे ना, 10 में से 9 जने इसी चीज के पीछे भाग रहे। ये जितने भी इंस्टा में आपके जितने भी आपके छोटे छोटे एड्स आते हैं, दे ऑल एट वन पॉइंट अपने आप को एमएसएमईडी के अंडर, स्टार्टअप्स के अंडर लेकर आते। मतलब हम जो इंग्लिश में वर्ड सुनते हैं वो है स्टार्टअप, और ये जो स्टार्टअप्स हैं दे कैन बूम अप टू अ यूनिकॉर्न। आपने, अगर आप में से हर बच्चे ने या किसी भी बच्चे ने शार्क टैंक देखा हो, शार्क टैंक, वो जो शार्क टैंक आता ना वो पूरा आपका एमएसएमईडी का स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप का, दे ऑल आर फ्रॉम। और उसमें आप कहाँ से पैसा ले सकते हो, व्हाट इज सीडिंग, व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग, व्हाट इज एंजल फंडिंग, क्राउड फंडिंग, मतलब हम कहाँ कहाँ से पैसा जो है उसको इकट्ठा कर सकते हैं, वो सारा कुछ आपका आता है अंडर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। एंड इसीलिए ये जो चैप्टर है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर ओन डेवलपमेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू गेट अ वेरी गुड 6 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का जो ओवरऑल वेटेज है वो ज्यादा है। एक ये, एक इंटरनेशनल फाइनेंस आपका आगे आता है, इन सबकी वेटेज आपकी ज्यादा रहता है। एंड इन द रियल सेंस ऑल्सो क्लास 11, एज आई से, इन द रियल सेंस ऑल्सो इफ आई से, मैं यही कह सकती हूँ कि when you are, अगर आप जो हो कल को एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो तो यू, ये जो चैप्टर है, इनफैक्ट इन सम ऑफ द स्कूल्स इट इज, मतलब कि अ सब्जेक्ट, हमारे जो केवी का ग्रुप वगैरह ना उसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स या मार्केटिंग मैनेजमेंट करके इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट। एंड नाउ गवर्नमेंट वांट्स कि जो आप लोग जैसे बच्चे हो जो 11th में 12th में हो, even after 12th standard also many of the students drop out and they want to go for entrepreneurship, they should go. That is the entire, मतलब कि crux of this chapter, what we call as entrepreneurship skill development, मतलब कि एमएसएम, स्मॉल बिजनेस एंड entrepreneurship। और इसीलिए ये चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। So let us now start the chapter. First of all, along with the notes, a simple flow chart.
If you look onto the on your screen, you will find out I have written certain words like small scale enterprise, then its features. यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोलते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देन व्हाई वी नीड इंडिया का स्टार्टअप पॉइंट, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन पॉइंट लिए हैं, व्हाट आर द वेज टू फंड अप, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन जब हम इंडस्ट्रीज बोलते हैं तो उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं एज पर एमएसएमईडी एक्ट 2006, ये आपका एक श्योर एंड शॉर्ट 100% वाला क्वेश्चन है। एंड देन व्हाट आर द, मतलब कि रूरल एरियाज में इन्होंने कैसे अपने आप को जो है सेट किया है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग एंड हाउ दे आर गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। काफी बड़ा चैप्टर है, छोटा नहीं है, ये आप देख सकते हो इन द रिटर्न नोट्स इटसेल्फ, इट इज अ वेरी बिग वन। लेट अस स्टार्ट। When we say small business, I've already said, when it says to the company, अगर हम कंपनी अगर हम शोर मचाते हैं तो कंपनी इज अ वेरी बिग लीगलाइज्ड, एंड कंपनी एक्ट 2013 के अंडर आफ्टर गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ प्रोसीजर किया जाता है। वेर स्मॉल बिजनेस आपको हर जगह पे क्लस्टर मिलेंगे, इन्हीं बिजनेस को सपोर्ट करते हुए आपको जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं दे कम अंडर द स्मॉल बिजनेस, एंड दोज हु आर सेटिंग अप दीज बिजनेस, उनको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं और उस एक्टिविटी को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। Secondly comes the characteristics. Entrepreneurship is a systematic activity, यानी कि there are certain actions आपको one by one you have to follow। हाँ, comparatively if you look into the business and if you look into the, मतलब कि आप large और small में देखोगे तो definitely there is difference। It is a lawful and purposeful activity, you are doing it for certain purpose। अब आता एक important one, और वो है company can be on any ground, company can be on any ground, लेकिन जब हम entrepreneurship बोलते हैं that comes when there is certain innovations there। मैंने आपको इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल बताया, अगर आपने आज तक नहीं देखा है तो गो टू यूट्यूब एंड वॉच शार्क टाइम्स, और अभी आने वाला भी है, द थर्ड सीजन इज कमिंग दिस ईयर। यू विल फाइंड आउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनोवेशन दे हैव डन। मतलब एक छोटा सा है पिकल, मतलब मैं तो बहुत ही उसकी आर्डेंट फैन हूँ, वो एक ऐसा था जिसको मैं कभी नहीं छोड़ती थी, एंड उसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे नए नए इनोवेशन देखे लोगों के कि फ्रॉम व्हाट दे आर मेकिंग व्हाट। पिकल मेकिंग आपका क्या है, घर में हर एक इंसान अचार बनाता है, हर एक इंसान बनाता है, आपके घर में आपकी मम्मी बनाती होंगी, दादी बनाती होंगी, कोई ना कोई बनाता होगा। इन माई फ्रिज आई हैव सो मेनी स्मॉल अचार, लेकिन मतलब एक है, एक मेरे को उस अचार का नाम याद नहीं आ रहा, जिवाजी शायद नाम है, दो होम ब्रांड बोलते हैं हम उनको, होम ग्रोन ब्रांड्स। दे हैव, मतलब उनका जो था देवर ओनली भाभी और ननंद थे, एंड टुडे दे हैव स्केल्ड इट टू नेशंस लेवल। तो जो इनोवेशन होता है ना उसमें नई चीज ऐड करना, समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और एक और था लास्ट वाले में था, वो तो काफी मतलब कि फेमस भी हुआ था, मुझे उसका याद नहीं है नाम, इफ आई रिमेम्बर आई पुट इट ऑन द ग्रुप। ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र, और उसने एक नया एक ऐसा वो किया था जिससे कि जो फील्ड होता उसमें पानी जो है उसको स्प्रिंकल किया जाए यूजिंग द साइकिल, एंड ही बिकेम फेमस ओवरनाइट। देन
there should be some production, and of course any business is risk. तो why आज की डेट पर हम entrepreneurship पर क्यों ध्यान कर रहे हैं? I spent 15 minutes giving you this introduction. तो मैंने ऐसा क्यों किया था? This is because beta everyone is not able to go for a partnership. Everyone is not able to go for a proper what you say sole proprietorship के अंदर भी आपका entrepreneurship आ जाता है. सब लोग कंपनी नहीं कर सकते हैं. So if you want that our country should develop, then we need to go for innovations. It will help in the overall capital formation. छोटा बिजनेस भी हो तो भी एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होता है. इट गिव्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ अवर कंट्री, एंड डेफिनेटली जो लोग इसमें काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आर इंक्लूडिंग द रूरल पीपल. जैसे मैंने अभी आपको जो अचार का बिजनेस बताया था, यू कैन सी दैट वाज वन ऑफ द वेरी फेमस एपिसोड ऑफ शार्क टैंक. तो जो लोकल कम्युनिटीज होते हैं वो आपका जो लिज्जत पापड़ है, आई नो दैट एवरीवन माइट बी यूजिंग इट एट वन पॉइंट. लिज्जत पापड़, तो जो लिज्जत पापड़ था दैट आल्सो स्टार्टेड लाइक दिस ओनली. दैट वाज द ओनली होम ग्रोन बिजनेस. टुडे इट इज अ मल्टी क्रोर. तो जो लोकल एरियाज में लोग होते हैं उनको वो इन्वॉल्व करता है. दिस इज हाउ वी आर, मतलब कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं. As I said, for the past few years, the current government is giving more importance to small scale. The reason is कि जो पहले हमारा लार्ज स्केल को तो कहीं ना कहीं वी नो हमें ऐसा करना, हमें जाकर ये करना, बट फॉर द स्मॉल स्केल देयर आर सो मेनी डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स इन अवर कंट्री. तो उनको जो है सिंप्लीफाई किया है. देयर आर स्टार्टअप इंडियन हब. मतलब अगर आप डालोगे ना, इफ यू डू ऑन द गूगल, जो इतने बड़े बड़े आपको जितने भी आपको मतलब वेदर इट इज टाटा और ये लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टार्टअप्स को सेटअप कर रहे हैं. गवर्नमेंट इनको इन्वॉल्व करती है कि भाई आप छोटी इंडस्ट्रीज को ट्रेन करो. बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं दे मतलब कि वो लोग इन्वेस्ट करते हैं. इवन द क्रिकेटर्स, द सेलिब्रिटीज, दे इन्वेस्ट. आलिया भट्ट मतलब उसने ऐसा ही करके अपना ये ब्रांड खड़ा किया था, दो मॉम्स एंड क्राई वाला, वो उसने ऐसे ही किया था. नाउ इट इज अ टाई अप विद दिस रिलायंस. तो कई लोग क्या है मतलब कि दे मे बी इन्वॉल्व या दे हेल्प. अनुष्का शर्मा हैज इन्वेस्टेड, आई थिंक करीना कपूर हैज आल्सो इन्वेस्टेड. अनुष्का शर्मा का तो मुझे पता है. शी हैज इन्वेस्टेड इन कपल ऑफ स्टार्टअप्स. तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है आपको सर्टेन एरियाज, आपको लीगल सपोर्ट देती है. अब क्या होता है, आपने कोई नई चीज बनाई, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना क्लास 11. आपने कोई नई चीज बनाई, बिल्कुल आपने इनोवेट किया, आपने एक नई दवाई बनाई, आपने एक नया हेयर कलर बनाया, तो वो किसका हुआ? मेरा, आपका, आपका. नाउ हो सकता है कि दूसरा इंसान भी उसे बनाने की कोशिश करे, आपके उस जो फॉर्मूला है उसको चोरी कर ले. तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं कॉपीराइट एंड पेटेंट. आगे पढ़ेंगे ये सब हम लोग इन वेरी मतलब बहुत ज्यादा एलॉबरेट है. कॉपीराइट का मतलब होता है जो रिटर्न होता है. जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ, अब ये मेरे सारे हैंड नोट्स है, मेरे अपने हैं. तो अगर इसको कोई कॉपी करेगा, इफ आई हैव अप्लाइड फॉर कॉपीराइट, कोई भी नहीं कर सकता, मैं उसके ऊपर लीगल केस डाल सकती. अगर मैंने कोई सामान बनाया है, मतलब मेडिसिन बनाया है, मैं पेटेंट ले सकती हूँ. देन जैसे हम एंट्री करते हैं, अगर हमको लगता है बिजनेस हमसे नहीं हो पाएगा, भाई हमसे ना हो पाएगा, हम एग्जिट भी कर सकते हैं. हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर इंक्यूबेशन, ये वही है जो मैंने अभी सिखाया है. बड़े बड़े शब्दों पर मत जाना. इंक्यूबेट का मतलब होता है
कोई भी बिजनेस एक दिन में नहीं खड़ा होता, इट नीड्स 2 to 3 years, और उस पीरियड को हम एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्यूबेट कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, कई बार क्या होता है, बच्चा अपने आप सांस नहीं ले पाता, तो थोड़े टाइम के लिए बच्चे को इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। बच्चा टाइम से पहले पैदा हो गया, उसे 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होना था, वो 8 महीने में पैदा हो गया, तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, जिसको हम नर्सरी भी बोलते हैं। सिमिलरली देर आर इनक्यूबेटर्स फॉर स्टार्टअप्स। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारा। देन देर इज अ वेरी गुड टैक्स एग्जम्पशन एंड फंडिंग स्कीम। ये रहा फंडिंग स्कीम जो अभी हम पढ़ रहे हैं ऑन द राइट साइड। बूट स्ट्रैपिंग, अभी आप पढ़ोगे एक एक करके, एंड दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बूट स्ट्रैपिंग मतलब आपका खुद का पैसा। क्राउड फंडिंग, ये बहुत ही कॉमन है, और आजकल तो एकदम ये दिस हैज आल्सो बिकम अ स्कैम। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या ना, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़। तो जो स्टार्टअप्स होते हैं वो नॉर्मली लोगों को बोलते हैं प्लीज आप अपने से जितना आप लोग हमको कंट्रीब्यूट कर सकते हो करो, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए। दैट इज क्राउड फंडिंग। वी डोंट गेट एनीथिंग। एंजल इन्वेस्टमेंट, इसमें जैसे मैंने आपको बताया सेलिब्रिटीज या फिर जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, ये लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं। बोट वाला जो अमन है, उसने कई एंजल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यही आपका शार्क टैंक में आता है। दैट्स व्हाट शार्क टैंक इज। इफ यू हैव नॉट वॉच, प्लीज डू वॉच इट। दे इन्वेस्ट ओवर अ पीरियड, टाटा जी ने कर रखा है। वेंचर कैपिटल, दे गेट द मनी। बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स जो है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेसमैन हो भी सकते हैं, या फिर देर आर स्पेशलाइज्ड सर्विस जोन जो बिजनेस को 1-2 साल तक चलाने में आपको मदद करते हैं, आपको गाइड करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज माइक्रो फाइनेंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। माइक्रो मतलब थोड़ा सा, यानी कि वो फाइनेंस जो आपको थोड़ा बहुत मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ आप बड़े कंपनी में हो तो आपको क्या मिलेगा, शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स। बड़ी बड़ी बातें हमने की थी ना, अब छोटी छोटी। इसके लिए देर आर सर्टन बैंक, सिडबी। देर आर सर्टन नॉन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग मतलब ये रूटीन बैंक नहीं करते, इनका काम होता है ऐसे बिजनेस को सपोर्ट करना, तो ऐसे भी है। और ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ना बच्चा, बूट स्ट्रैपिंग, क्राउड फंडिंग, एंजल, ये सब कुछ न्यू है। माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी हमारे बहुत पुराने हैं। तो दिस इज हाउ द फंडिंग इज डन फॉर सच बिजनेस, राइट। अब हम आते हैं, हमारा जो पुरानी बुक है उसमें यही स्टार्टिंग आता है, व्हाट इज स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। एज यू कैन से द वर्ड स्केल मतलब इनको हम क्लासिफाई करते हैं। फ्री मार्कर क्वेश्चन, ये जो ऊपर जितने पढ़े ना, ये सब 5 5 मार्क्स या आइडेंटिफाई में आता है। ये जो क्लासिफिकेशन आता है, या इधर इट कम्स इन द एमसीक्यू और 3 मार्कर। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक्ट, MSMED एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग द बिजनेस जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट 1 से लेके 5 करोड़ के बीच में रहता है, उनको हम माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हैं। दोज विच आर बिटवीन 10 to 50, उनको हम स्मॉल बोलते हैं, एंड मीडियम बोलते हैं 50 to 250। तो दैट इज हाउ, ये हमारा नया है, पहले इसका थोड़ा कम था, बट नाउ द रेंज, द स्केल हैज बीन इंक्रीज्ड। तो as per the MSMED Act, it is the criteria for classifying the business.
ये इन्वेस्टमेंट या फिर आपका टर्नओवर, इन दोनों को देखता है और उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करता है। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस को क्लासिफाई करना चाहते हो तो यू कैन क्लासिफाई इट इन दिस मैनर। देन व्हाट आर द फीचर्स, मतलब ये वाला जो ऊपर किया था दैट इज इंपॉर्टेंट, ये वाला आप देख सकते हो। ये जो बिजनेस होते हैं, फीचर्स आर, यू कैन जस्ट लर्न इट, दे आर पर्सनलाइज्ड। मीन्स कंपनी में तो यू आर इनवाइटिंग द पब्लिक, कंपनी में तो यू आर इनवाइटिंग द मेंबर्स। यहाँ आप पर्सनलाइज्ड हो, जहां आपको लग रहा है कि भाई इतने लोग, मतलब कि मे बी यू आर अलोन, मे बी यू आर हैविंग, आपको कोई उसमें नहीं जाना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बिजनेस होता है इनमें लेबर इंटेंसिव होता है, हम टेक्नोलॉजी को कम यूज करते हैं। जैसे आपने बड़ी कंपनी का नाम सुना होगा, लेकिन ये जो कंपनीज होती है ये छोटी कंपनीज यानी कि छोटे बिजनेस से सामान करवाती है। अगर आपको 10th स्टैंडर्ड का ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर याद हो, मैंने आपको करवाया था कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो बड़ी बड़ी जो आपके एमएनसीज होते हैं वो छोटे कंपनी, छोटे जो इंडस्ट्रीज होती है उनसे काम करवाती है। लाइक बॉल बनवाने के लिए वी हैव द इंडस्ट्रीज एट लुधियाना, बैट हमारे मीरठ में बनते हैं या फिर कश्मीर में बनते हैं। देन हमारे जो जीन्स हैं, जो हम जीन्स पहनते हैं, दे आर ऑल मेड लोकलाइज्ड इन गांधीनगर या फिर ऐसे। तो ये जो गांधीनगर में बोल रही हूँ ना, ये सब कुछ आपकी स्मॉल एंटरप्राइजेस है। तो यहाँ आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो इतनी डेवलप नहीं होती है, दे आर मोर लेबर इंटेंसिव, हाथों से काम करने वाले ज्यादा होते हैं। राइट, मतलब ये हाथों से काम करते हैं, दे डोंट, तो मशीनें होती हैं लेकिन नॉट एवरीथिंग इज नॉट ऑटोमेटिक, एवरीथिंग इज नॉट ऑटोमेटिक। लाइक इन द बिगर इंडस्ट्रीज एवरीथिंग माइट बी ऑटोमेटेड, कम से कम मतलब रॉ मटेरियल के अंदर आने से आपके फिनिश गुड आने तक एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड। लेकिन जो स्मॉल स्केल होता है उसके अंदर लेबर इनपुट ज्यादा होती है, क्योंकि वो उससे कॉस्ट आपका कम पड़ जाता है। लाइक मैंने आपको जो जीन्स का इंडस्ट्री बताया वो, दैट इज वन ऑफ दिस। ऑल दो जो आपने ग्लोबल, उसका नाम क्या, ग्लोबलाइजेशन के दौरान आपने पढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन के दौरान हमने पढ़ा था कि द एमएनसी जो होती है या तो वो लोकल कंपनीज को खरीदती हैं या लोकल कंपनीज को बोलकर दे गेट द थिंग्स मेड। तो वो जो गेट द थिंग्स मेड है ना, वही आपका जो है स्मॉल एंटरप्राइज माना जाता है, दैट्स कॉल्ड एज स्मॉल एंटरप्राइज। और आजकल तो एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के अंदर आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो गई। देन एज कंपेयर टू अ बिग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट आपका कम होता है और एरिया ऑफ ऑपरेशन आपका वही रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ रूरल एरिया। लाइक फैब इंडिया, अगर आपने फैब इंडिया का नाम सुना हो, अगर आपने फैब इंडिया का नाम सुना हो, तो जो फैब इंडिया है इट्स अ ग्लोबल ब्रांड। बेसिकली इनका जो मेन हेड ऑफिस है इट इज एट यूएस, राइट। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, दे मेक देयर क्लोथ्स इन द इंडियन मार्केट, इन द इंडियन मार्केट। और ये जो इंडियन मार्केट में वो बनाते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, दे गो टू द लोकल क्राफ्टमैन, जो आपके आसपास में जो लोकल क्राफ्टमैन है, लाइक उनके अपने टाई अप्स हैं। दे हैव, आई थिंक इट्स सहारनपुर, उनका जो टाई अप है वो सहारनपुर में है। देन दे हैव देयर, मतलब ऐसे जो एरियाज है जो थोड़े बैकवर्ड है वहां पर है, वहां वो लोग जो है सामान बनवाते हैं। जो उनका मतलब कि जो कपड़ों का मटेरियल वगैरह जो डाई करवाना है, इफ यू सी दे हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ कलर्स, एंड देन उसको वो आगे मतलब कि अपने नाम से दे, मतलब कि उसको प्रेस करवा कर, प्रेस इन द प्रेसिंग एक प्रोसेस है, देन उसको ब्रांडिंग करवा के दे सेल आउट।
तो जो लोग उसमें काम करते हैं वो लोकल एरिया होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सोलो और पार्टनरशिप तो क्विक डिसीजन में होता है, और आपका जो बनने का जो पीरियड, जेस्टेशन पीरियड होता है, वो छोटा होता है। फॉर अ कंपनी इट टेक्स लॉन्ग टाइम। दिस इज हाउ एमएसएमईडी जो है वो आपका सेट होता है। क्लासिफिकेशन क्लास 11 बहुत अच्छे से याद रखना, राइट। आपके वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज, ये दोनों जो है इनको सुपरवाइज करती है, मॉनिटर करती है। And for the past few years, this small business has become very important. अब आते हैं हम, मैंने ऊपर आपको एक चीज बताई थी while I was teaching you, legal support and fast patent exam, ये आपको बताया था। तो नाउ लेट अस कम कि मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई, आपने सुना होगा कांजीवरम साड़ी, आपने सुना होगा कांजीवरम साड़ी, है ना। why it is called कांजीवरम साड़ी, why it is not called सिल्क साड़ी? बनारसी, बनारसी पान, why it is called बनारसी पान, why it is not called पान? और अगर आप अपने, सब लोग जो हो, यू ऑल आर टेकिंग कोको कोला, कोको कोला हर बच्चा पीता है, नहीं भी पीता होगा कहीं ना कहीं देखा होगा। अगर आप कोको कोला वगैरह में देखो, उसमें एक वर्ड लिखा होता है टीएम, एक वर्ड लिखा होता है विच इज कॉल्ड एज टीएम, और ऐसे गोला बना होता है, दैट्स ट्रेडमार्क। कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, प्लांट वैरायटी, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड। तो अब ये जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अगेन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट क्या कंटेंट, व्हेन अपनी बुक्स को निकालिएगा, सचमुच में अगर आप लोग पढ़ते हो, मेरी बात को सुनते हो, तो आपके बुक में स्टार्टिंग के पेजेस में एडिशन लिखा होता है, 2023 एडिशन, 2021 एडिशन करके, उसके नीचे लिखा होता है कॉपीराइट। एनसीईआरटी के बुक में देखिए, उसमें लिखा होता है कि द मतलब कि द फीचर्स ऑफ दिस बुक या फिर द कंटेंट ऑफ दिस बुक शुड नॉट बी रीपब्लिश्ड। आप उसको चीटिंग नहीं कर सकते हो, आप उसको कॉपी पेस्ट करके उसको दोबारा से एक बुक बनाकर अपने नाम से नहीं बेच सकते। दैट्स कॉपीराइट, यानी कि आप कॉपी नहीं कर सकते। एंड दिस इज डन फॉर ऑल द पब्लिशिंग, जो आपके म्यूजिक होता है, इनके लिए यूज होता है कॉपीराइट। आई रिपीट, जो म्यूजिक या फिर जो रिटर्न होते हैं, लिरिक्स होते हैं, आप देखना देर आर सो मेनी, ऐसे बड़े सारे केसेस हैं जिसमें कई लोगों ने बोला है कि दे मतलब कि ये गाना उनका था। अभी रिसेंटली देयर वाज वन न्यूज कि वो कहते हैं कि वो जो ओरिजिनल आइडिया था वो उनका था, लेकिन प्रोड्यूसर ने पढ़ने के लिए लिया और उसने अपने नाम से कर दिया। अगर आपने अपना कॉपीराइट नहीं ले रखा तो कोई भी चीट कर सकता है। ट्रेडमार्क, ये आप 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे, व्हेन यू आर मतलब जब आप जो हो मतलब कोई भी बिजनेस करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जो ब्रांड नेम है, आपका जो ब्रांड इमेज है, जैसे प्यूमा में वो बना होता है, बीइंग ह्यूमन में वो आधा वैसा सा बना होता है, समथिंग लाइक हार्ट, एप्पल के अंदर वो आधा कटा हुआ एप्पल बना होता है, दैट इज अ ट्रेडमार्क, दैट्स कॉल्ड एज अ ट्रेडमार्क, टीएम। और कोई भी उस नाम को, उस लोगो को कॉपी नहीं कर सकता। अभी मैंने आपको तीसरा एग्जाम्पल दिया था कांजीवरम साड़ी, कांजीवरम आगे नाम लिखा है, दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग वर्ड लिखा है, दैट्स अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन।
ये दिया जाता है टू सम स्पेशलाइज्ड, जो उसी जगह पे मिलते हैं उनके लिए डाला जाता है। पेटेंट मेडिसिन जब आप बनाते हो, व्हेन यू आर मेकिंग द मेडिसिन, जब आप मेडिसिन बनाते हो तो आपको जो परमिशन मिलती है, मतलब आपको अप्लाई करना पड़ता है कि उस मेडिसिन, उस केमिकल फॉर्मूला पे सिर्फ आपका हक है। बाद में आप उसको सेल आउट कर सकते हो, लेकिन इनिशियल में यू कैन टेक द पेटेंट्स। जैसे कोको कोला वालों ने पेटेंट ले रखा है, कोको कोला का जो फॉर्मूला है ना वो किसी को नहीं पता। दे सेल आउट ओनली टू द पीपल एंड दे साइन इट फॉर सम अमाउंट। डिजाइन्स जो आपके मनीष मल्होत्रा, ऋतु कुमार, ये जैसे आपके बड़े बड़े जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं, उनके लिए आप दे टेक द आईपीआर। अगर कोई उसकी चीटिंग करता है उसका, तो देन लीगल केस कैन बी देयर। देर आर सर्टेन प्लांट वेराइटी, हमारे यहाँ टर्मरिक है, देर आर सर्टेन एरिया उनको मिला हुआ है। देन द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन्स, मोबाइल्स हो गए, आप उसके लिए यू कैन टेक द आईपीआर। यानी कि जब आप उसे करते हो तो वो आपके नाम से इश्यू है, बाद में आप उसको सेल आउट कर सकते हो, वो अलग बात है, बट इनिशियली और कोई उसकी चीटिंग नहीं कर सकता। और इसमें बड़े बड़े केसेस हुए हैं, आई कैन टेल यू बहुत सारे, एंड आई टीच यू, टेल यू द रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल प्रॉब्लम्स जो लोगों के साथ आया है। नाउ ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जो स्मॉल बिजनेस है, एज आई सेड, इंडिया में अगर हम देखें ना तो 90% जो बिजनेस है वो स्मॉल है भाई। सिर्फ ये जो बड़े बड़े नाम है ना, ये सिर्फ 5 to 10% है। So they are the one which have actually contributed to what we call as industries. They are the maximum employment generators. जितने आपके पास टीवी, रेडियो, ये कंप्यूटर्स, ये बुक्स, ये सब कुछ आपको उनसे ही मिलता है। इट प्रमोट्स रीजनल बैलेंस। ये 3 मार्कर क्वेश्चन अलग से उठ के आता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप हो गई है वो तो डेवलप हो गई, लेकिन जो रूरल एरिया जो डेवलप नहीं हुई है उनको भी डेवलप करता है। इंडिया के दिल्ली के अंदर ओखला वॉज द इंडस्ट्रियल एस्टेट। सबसे पहले जो आया था वो था ओखला। देन ओखला जब कम पड़ गया तो द गवर्नमेंट जो है उसने आसपास की जमीन निकाली और न्यू ओखला बनाया, जिसको आज हम नोएडा के नाम से जानते हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और अब रिसेंटली नोएडा का एक और भाई बन गया एडा, दैट इज यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल अथॉरिटी। पहले ओखला, फिर नोएडा, अब ईडा। तो ये जो पीछे जो एरियाज होते हैं उनको, रीजनल को भी वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वी बिगैन विथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो छोटे बिजनेस ही होते हैं जो हमारे अंदर बिजनेस स्किल्स को लेकर आते हैं। सिंस हमारा जो स्केल होता है वो छोटा होता है, तो लो कॉस्ट होता है, क्विक डिसीजंस होते हैं। वी कैन गो फॉर द कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी आपको पिकल का एक एग्जांपल दिया था, एंड वी हैव अ पर्सनल कॉन्टैक्ट। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज डू वॉच शार्क टैंक। अगर आपने नहीं किया तो डू वॉच। इन रूरल एरियाज वाला आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट, रूरल एरियाज में जहां पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं दैट प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट। अगर छोटी इंडस्ट्रीज रूरल में होगी तो लोग माइग्रेट नहीं करते, उनका कंडीशन ऑफ इकोनॉमी बढ़ता है एंड डेवलपमेंट रहता है। अब जो प्रॉब्लम्स है 5 मार्कर, और ये जो इंसेंटिव है 5 मार्कर, शॉर्ट एंड शॉर्ट। पहले जब ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला नहीं था ना, तो ये वाला क्वेश्चन तो 100% इसमें से उठ के आता था। बच्चा अगर पूरे चैप्टर से सिर्फ वही क्वेश्चन भी करता है ना, तो भी उसको 5 मार्क्स मिलते। बट नाउ वी आर हैविंग द एडेड ऑन। बट स्मॉल बिजनेस है,
मेनली इनको फंडिंग नहीं मिलती है। एज अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा बूटस्ट्रैपिंग, ये फंडिंग अब स्टार्ट हुई है। जब गवर्नमेंट रॉ मटेरियल्स देती है तो कहीं ना कहीं दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ मनी कि वो लोग जो है रॉ मटेरियल्स को एक्वायर करें। देन ये लोग नॉर्मल लोग होते हैं हम जैसे, दोज हु मे नॉट बी हैविंग द मैनेजरियल स्किल इन अ कंपनी। आप पूरा एक सेटअप करते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक सेट करते हो, यहाँ नहीं होता। लेबर्स आर नॉट दैट मच ट्रेन्ड। मतलब अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती है तो ये अपना सामान कैसे बेचे, किसको बेचे? मार्केटिंग प्रॉब्लम। समटाइम्स दे डोंट अदर टू द स्टैंडर्ड्स। अगर आप देखो एक मतलब मेरे को नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन मैंने कई बार देखा, व्हेन आई वेंट टू जूडियो, मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं मंडे मार्केट से सामान खरीद रही हूँ। तो समटाइम्स द क्वालिटी मे नॉट बी। कई बार देर इज आइडल, खाली बैठे हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। सिक मतलब बंद हो जाते हैं, लॉस में चलते हैं। और आज अगर आप एक पेन भी लेते हो तो यू हैव अ ग्लोबल कंपटीशन। तो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, दे आर नॉट एबल टू फेस द ग्लोबल कंपटीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स बना रखे हैं टू हेल्प देम। दे विल बी डूइंग देम इन डेप्थ। बट अगर अगर आप कल को एज एन एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को रूरल एरिया, नाउ देर इज अ क्लासिफिकेशन, उसके लिए आपको जो है इसके इनके क्लॉजेस पढ़ने पड़ते हैं। आप किसी रूरल एरिया में सेटअप करते हो या बैकवर्ड एरिया जहां पर बहुत ही पिछड़ा, या फिर हिली एरिया जहां चढ़ना उतरना भी मुश्किल है, तो गवर्नमेंट गिव्स यू लैंड, पावर एंड वाटर ऑन कंसेशनल रेट्स। मतलब जो अगर आप जमीन खरीदोगे या किराए पर लोगे, पावर तो 50% आपको मिलता है। अगर रेट 2 रुपए पर यूनिट है तो आपको 1 रुपए देना पड़ता है। देन फॉर अ पीरियड डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री एट विच प्लेस यू आर सेटिंग, आपको 5 से 10 साल कई टैक्सेस जो है एग्जाम हो जाते हैं। ऑक्ट्रॉय तो अब हमारा हट गया है, ऑक्ट्रॉय होता है चुंगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के दौरान जो देते हैं। देन जब मटेरियल्स अलॉट होते हैं, रॉ मटेरियल्स गवर्नमेंट अलॉट करती है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को प्रेफरेंस मिलता है। लोन्स आपके सिडबी, स्फूर्ति, अभी जो एमएसएमईडी है, एक मतलब मेरे नोन टू ही है, दे आर प्रोवाइडिंग द लोन्स एंड दे ऑल्सो हेल्प यू टू प्रोवाइड इंडस्ट्रियल सेटअप्स इन बैकवर्ड एरिया। यही वो मतलब की है जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। नेबार्ड बहुत पुराना है, ये एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट को देखता है। आरएसबीडीसी रूरल स्मॉल बिजनेस को देखता है। सिडबी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का छोटा वर्जन है। आपके और भी अभी नए नए आए हैं, बंधन बैंक, और भी नए छोटे छोटे आए हैं, स्मॉल फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वासमी, स्फूर्ति। मतलब ये सारे जो है, अगर आप if you go to the site of MSMED या if you go to the site of नीति आयोग, आपको ये सारे मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे आपके कमीशंस बना रखे हैं जिससे जो लोग ऐसे एरिया में आना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं, दोज हु वांट टू एंटर इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप, those who want to set up startup जो है that is basically with your innovations, कुछ नया बना रहे हो आप, पुरानी चीज है लेकिन आप उसे नए तरीके से बनाना चाहते हैं, तो देन आपका जो है द गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट। एंड आई वुड टेल यू दैट दिस इज मतलब कि बहुत ही important एरिया है। एंड एज क्लास 11 स्टूडेंट आई थिंक दैट इट इज वेरी important for all of you to understand tomorrow if you want to set up your business, this particular chapter is going to help you a lot.
हाँ, the name of the person was जुगाड़ू कमलेश. The name of that person was, अगर आप YouTube डालना चाहते हो तो उसके अंदर अगर आप जुगाड़ू कमलेश डालोगे, मतलब ये जो जुगाड़ू था ना, ये वो इसलिए था क्योंकि वो जुगाड़ लगाता था, इसीलिए क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड कि भाई कैसे जो आपके फील्ड है, दे वर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ मनी, तो उसको स्प्रिंकल करके पानी को कैसे किया जाए. एंड उसका जो एंजल फंडिंग था वो किया पीयूष बंसल ने. पीयूष बंसल इज द ओनर ऑफ लेंस कार्ट. और ये जो लेंस कार्ट, ये these all came through the small business ideas only. So if you look, if you put it on the Google or if you will put it on the YouTube, you will find कि उसने क्या innovation किया. Now ये तो उसने innovation कर दिया. This is a pesticide spraying machine. I recollect, pesticide spraying machine. और उसमें जो है एक बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब सिर्फ यूजिंग द साइकिल एंड ऑल ही हैज डन. हाँ, अब उसको एक प्रॉपर तरीका मिल रहा है बिकॉज ही इज गेटिंग द क्राउड फंडिंग, ही इज गेटिंग द एंजल इन्वेस्टमेंट. तो अब उसको जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेशन दे रहा है. तो अगर आप लोग जो हो, you are also interested in your own business, starting from a very small but at the same time profitable, so this chapter is very important. So we'll be starting this chapter along with NCERT in the next class, that is small business and entrepreneurship skills.